WHO has declared monkeypox और mpox outbreaks as a world health emergency। ऐसा 2 सालों में 2 बार हुआ। इसके कॉजेज एंड डेथ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ईस्ट में और सेंट्रल अफ्रीकन में। क्या है ये बीमारी, क्या आपको भी डरना चाहिए? तो चलिए मंकीपॉक्स के बारे में कुछ 5 बातें जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है मंकीपॉक्स? अकॉर्डिंग टू WHO ये एक वायरल इलनेस है जो कि मंकीपॉक्स से एमपॉक्स वायरस से होता है। इन साइंटिफिक टर्म इट इज अ स्पीसीज ऑफ अ जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस एंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, K1 एंड K2। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेगा? आपको बैक पेन देखने को मिलेगा, आपको रैश देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट, हेडेक, बैक पेन, मसल्स एक्ट, फीवर आना, फैटिक होना, जैसे थका थका सा लगना, स्वेलन लिम्फ नोड। ये सारे सिम्टम्स 2 से 4 वीक तक देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तो ये सारे सिम्टम्स और दिनों तक भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ दाने की तरह चपटे हमारे स्किन में घाव की तरह होने लगते हैं और कुछ दिन में वो एक छाले का फॉर्म भी लेने लगते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और कुछ लोगों में थोड़ा वक्त लेता है। तो चलिए बात करते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है, ये कैसे फैलता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ये पर्सन टू पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू दूसरे को भी फैल सकता है। जैसे कि अगर उस अगले पर्सन को एमपॉक्स है तो अगर आप उससे हाथ मिलाते हो, स्वेटिंग टू स्वेटिंग टच होता है, बॉडी फ्लूइड टच होता है, तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। बहुत क्लोज कांटेक्ट से बात करने से भी आप हो सकते हो। कुछ कॉन्टामिनेटेड मटेरियल की वजह से भी ये बीमारी फैल सकती है, जैसे बेडशीट हो, एक दूसरे का कपड़ा पहनना, नीडल्स यूज करना। तो ये सब भी एक कम्युनिकेटेड मटेरियल है। ये एनिमल टू ह्यूमन भी फैल सकता है, जैसे कि हंटिंग करना, स्किनिंग करना, उसको खाना। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके वजह से भी वो अपने अनबॉर्न बेबी को भी ये वायरस ट्रांसमिट कर सकती है। चलिए बात करते हैं एमपॉक्स जैसा वायरस एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों बना। सबसे पहला एमपॉक्स का केस 1970 DR कॉन्गो में देखने को मिला था। अब आने वाले इस टाइम में ये केसेस और तेजी से बढ़ गए हैं, जिसमें 27,000 केसेस और 1100 डेथ हो चुके हैं कॉन्गो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि क्या इससे हमें डरना चाहिए। तो जैसे दिखा जाए तो जैसे हम कोविड-19 के समय हम अपने प्रिकॉशंस लेते थे, लोगों से दूरियां बना के रखते थे, हाथों को सैनिटाइज करते थे, मास्क का यूज करते थे, तो आप भी एमपॉक्स में आप ये सब चीजों का प्रिकॉशंस रख सकते हो। और तो और जैसे अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये कोविड-19 की तरह फैलता था, इजीली फैल जाता था, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता था। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस का मैनेजमेंट है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से एंड करते हैं इस टॉपिक का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मैंने कुछ एंकल स्ट्रेन के रिगार्डिंग कि अगर आपको एंकल स्ट्रेन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो को जा करके इस लिंक पे क्लिक करके आके देख लो। अगर आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चाहिए तो आप मुझे जीमेल भी कर सकते हो, मैं मेल अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मुझे मेल करो। और अगर वाराणसी जैसे शहर में अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट को चाहते हो, आप एक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल चाहते हो, तो आप मुझे DM भी कर सकते हो। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।